दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे राइट ऑफ फोरक्लोजर के बारे में। बट राइट ऑफ फोरक्लोजर को समझने से पहले वी नीड टू हैव अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉर्टगेजर एंड मॉर्टगेजी। अब मॉर्टगेजर किसको बोला जा रहा है? बोरोअर है उसको यहाँ पे मॉर्टगेजर बोल दिया जा रहा है, और जो लेंडर है उसको यहाँ पे हम लोग जो है वो मॉर्टगेजी रेफर कर रहे हैं गाइस। अब जब भी एक मॉर्टगेजर मतलब एक बोरोअर जो है वो डिफॉल्ट करेगा, तो उस केस में जो मॉर्टगेजी मतलब जो लेंडर है उसके द्वारा जो है वो राइट ऑफ फोरक्लोजर का यूज करके उस बोरोअर उस मॉर्टगेजर को जो है वो डिबार कर दिया जाएगा फ्रॉम गेटिंग बैक द प्रॉपर्टी जिसको उसने मॉर्टगेज किया था फॉर अवेलिंग दिस पर्टिकुलर होम लोन गाइस। ठीक है, सो दिस इज राइट ऑफ फोरक्लोजर। अगर हम लोग राइट ऑफ फोरक्लोजर के अंदर देखें तो हम लोगों को ये जो पर्टिकुलर राइट है ये एक्सरसाइज होता हुआ देखने के लिए मिलता है इन केस ऑफ मॉर्टगेज बाय अ कंडीशनल सेल। अब मॉर्टगेज बाय अ कंडीशनल सेल का मतलब क्या है कि भाई अगर बोरोअर डिफॉल्ट करता है तो उस केस में जो बोरोअर की प्रॉपर्टी है वो उसको वो अल्टीमेटली सेल कर रहा होगा टू द लेंडर गाइस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मॉर्टगेज बाय अ कंडीशनल सेल। अब ये जो राइट ऑफ फोरक्लोजर है इट इज बीइंग प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 67 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सूट फाइल करने की, तो जो मॉर्टगेजी है उसके द्वारा जो है वो सूट फाइल किया जाना चाहिए अगेंस्ट दिस मॉर्टगेज मनी ड्यू। ठीक है, विद इन 30 ईयर्स। जब भी ये मॉर्टगेज का जो पैसा है वो ड्यू होता है, मतलब जब भी बोरोअर डिफॉल्ट करता है उसके 30 साल के अंदर अंदर जो है वो सूट फाइल किया जाना चाहिए, तभी इस राइट ऑफ फोरक्लोजर को एक्सरसाइज किया जा सकता है बाय द mortgagee guys. So I hope now this right of foreclosure is clear to you all guys. Thank you.